नमस्ते। आज हम दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर एक नज़र डालेंगे। जी। और खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पर इनका क्या असर पड़ सकता है, मतलब जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, क्योंकि ये घटनाएं सीधे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और देश की नीति दोनों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर, फिर चीन ताइवान का जो तनाव बढ़ रहा है उस पर, हाँ। रूस यूक्रेन युद्ध की ताज़ा स्थिति क्या है, फ्रांस में जो दक्षिणपंथ का उभार दिख रहा है, अच्छा। और हाँ, ब्रिक्स समूह का जो विस्तार हुआ है, ब्रिक्स प्लस जिसे कह रहे हैं, इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए अमेरिका से ही शुरू करते हैं। बाइडेन बनाम ट्रंप, ये मुकाबला भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों माना जा रहा है? देखिए, अमेरिका भारत का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो जो जानकारी है वो ये कहती है कि अगर ट्रंप प्रशासन वापस आता है तो शायद हमें ट्रेड टैरिफ, मतलब आयात शुल्क, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिले और वीजा नियमों में भी सख्ती हो सकती है, खासकर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। अच्छा। दूसरी तरफ बाइडेन प्रशासन का देखें तो वो क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का समर्थन लगातार करता रहा है। हाँ, और इसका सीधा असर तो फिर हमारे आईटी सेक्टर की नौकरियों पर, वीजा पॉलिसी और रक्षा सौदों पर भी पड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इन सब पर असर दिख सकता है। अच्छा, तो अमेरिका के बाद चीन और ताइवान का जो तनाव है वो आजकल काफी खबरों में है। हाँ, और ये बहुत ही मतलब संवेदनशील मामला बनता जा रहा है। ताइवान स्ट्रेट, वो जो समुद्री रास्ता है, जी। वो दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक है। तो वहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो भारत के समुद्री सुरक्षा हितों पर सीधा असर पड़ेगा। और अगर हालात ज्यादा बिगड़े, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में अंदेशा जताया जा रहा है, तो फिर देखिए, सेमीकंडक्टर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह बिगड़ सकती है। और सोचिए, भारत का टेक उद्योग कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हाँ, उस पर इसका कितना गहरा असर होगा। और सिर्फ यही नहीं, कच्चे तेल की कीमतें भी उछल सकती हैं और हमें अपनी सैन्य रणनीति पर भी शायद दोबारा सोचना पड़े। ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, अब चलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ। ये लड़ाई तो काफी खिंच गई, तीसरा साल चल रहा है शायद। जी हाँ, तीसरा साल है और हाल में रूस ने हमले फिर से तेज कर दिए हैं। अमेरिका और यूरोप ने और हथियार भेजे हैं। मामला अभी शांत नहीं हुआ है। और भारत का स्टैंड? हमने तो शायद एक न्यूट्रल रुख रखा है इसमें। बिल्कुल, भारत ने शुरू से ही एक संतुलित, मतलब तटस्थ रुख बनाए रखा है। हमें रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी है। लेकिन इसके साथ ही पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका और यूरोप का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। तो ये एक तरह की कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। अपने हितों को भी साधना है और वैश्विक दबाव को भी संभालना है। हाँ, ये संतुलन बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। अच्छा, यूरोप की बात हो रही है तो फ्रांस। वहाँ हाल में चुनावों में धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को काफी समर्थन मिला है। इसका क्या मतलब हो सकता है भारत के लिहाज से? हाँ, फ्रांस में ये जो बदलाव दिख रहा है, इससे पूरे यूरोपीय संघ में इमिग्रेशन, यानी आप्रवासन और एंटी ईयू नीतियों पर बहस तेज हो सकती है। अच्छा। तो जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसका असर वीजा नियमों पर पड़ सकता है। हो सकता है भारतीय छात्रों या वहां काम करने वाले हमारे लोगों के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हों। और व्यापार पर भी असर पड़ेगा। हाँ, यूरोप में व्यापार का माहौल भी बदल सकता है और ये यूरोप की अपनी राजनीतिक एकता के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ये देखना होगा कि वो इसे कैसे संभालते हैं। ये देश का चुनाव पूरे महाद्वीप की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अंत में बात करते हैं ब्रिक्स समूह की। इसका विस्तार हुआ है, नए सदस्य जुड़े हैं, ईरान, मिस्र, यूएई वगैरह। भारत के लिए ये अच्छा है या इसमें भी कोई पेंच है? देखिए, अवसर तो हैं। ये विकासशील देशों के बीच सहयोग, जिसे साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं, हाँ। उसको मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। भारत इन देशों के साथ मिलकर अपनी आवाज वैश्विक मंच पर और बुलंद कर सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कोई लेकिन है यहाँ। हाँ, एक चिंता ये भी है और कुछ विश्लेषण ये इशारा करते हैं कि चीन शायद इस मंच का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के खिलाफ एक गुट बनाने के लिए करना चाहे। अच्छा। और भारत शायद इससे पूरी तरह सहमत ना हो। तो हाँ, इससे नए व्यापार समझौते हो सकते हैं, नई संभावनाएं खुल सकती हैं, पर भू राजनीतिक तनाव बढ़ने का खतरा भी है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिका का चुनाव हो, चीन ताइवान का तनाव हो, रूस यूक्रेन युद्ध, फ्रांस की राजनीति या फिर ब्रिक्स का विस्तार, ये सारी वैश्विक घटनाएं भारत के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। व्यापार, नौकरियां, हमारी कूटनीति, छात्र, प्रवासी, या तक कि हमारी सुरक्षा रणनीति,
सब पर इनका सीधा असर पड़ रहा है। हाँ, और सोचने वाली बात ये भी है कि ये सब घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, है ना? सही कहा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध का नतीजा चीन की ताइवान नीति को प्रभावित करेगा? अमेरिकी चुनाव के बाद यूरोप के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे? ये सब सवाल जुड़े हुए हैं। तो असली चुनौती यही है कि भारत इस उलझे हुए वैश्विक माहौल में अपने आर्थिक विकास और अपने रणनीतिक हितों के बीच सही संतुलन कैसे बनाएगा। हाँ, और ये संतुलन साधना आने वाले वक्त में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी।